हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं कॉन्जुगेशन वीडियोस की सीरीज़ में पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो है कॉन्जुगेशन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो कैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कॉन्जुगेट करना है या उसमें कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो इसमें हम देखते हैं जी कि किस तरह से कॉन्जुगेशन होती है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, हाउ डू वी एक्चुअली फिट इन द वर्ब टू अ सर्टेन सेंटेंस, कैसे हम सेंटेंस के मुताबिक जो है वो फिट करेंगे वर्ब को, और कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम उसको फिट इन करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इन टू द वीडियो। How to conjugate the perfect continuous tense. One of the more complicated tenses in English, the perfect continuous tense combines the perfect and continuous tenses at the same time. तो as the name itself suggests, देखें जैसे नाम में जाहिर है कि perfect भी है और continuous भी है, तो इसका मतलब कि दोनों qualities इसमें आएंगी, perfect tenses की भी और continuous tenses की भी। It's largely used like the perfect tense but with ongoing or continuous actions. तो mainly, largely का मतलब है जी mainly, ठीक है जी, या mostly। तो ज़्यादातर जो है वो इसको perfect tense के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, perfect continuous tense को, लेकिन किन एक्शंस के साथ? जो जारी एक्शंस होते हैं, जो अभी रुके नहीं होते बल्कि continuous होते हैं। हाउ टू कॉन्जुगेट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह हमने कॉन्जुगेट करना है जी वर्ब को? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट दैट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ऐसे होता है कि पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, तो फॉर दिस आई विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, इस तरह कहा जाएगा इसको। तो ये है बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कि एक पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, ज़ाहिर है 5 साल पहले वो शुरू हुआ पढ़ाने का एक्शन, और वो अभी भी जारी है, तो मैं 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। इस तरह कोई भी काम आप एक अरसे से कर रहे हैं, एक टाइम से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करेंगे। If that sounds familiar, it's because that's one of the situations we use the normal present perfect tense too. तो इसी में जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इसी तरह के जो एक्शंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैन ऑफ्टन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द बिग डिफरेंस इज एम्फसिस। एम्फसिस जो होता है जी, उसके लिए जो है वो इन टेंसेज में हम चेंज लाते हैं या एक टेंस की जगह दूसरा इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एम्फसाइजेज दैट द इवेंट इज ऑन गोइंग, वेयर एज द प्रेजेंट परफेक्ट अलोन एम्फसाइजेज कंप्लीशन और अचीवमेंट। तो यही फ़र्क है जी। जिस तरह मैंने अभी पहले बात की कि कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस होगा एक्शन और परफेक्ट जो टेंसेज उनमें परफेक्ट होगा, तो चूँकि वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें फिर ये है कि उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं होता एक्शन, ठीक है। उसमें हम ये बात करते हैं कि वो ख़त्म हो गया एक्शन, वो कंप्लीट हो गया, वो अचीव हो गया जो भी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि वो जारी है, अभी वो रुका नहीं है। टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐड द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ हैव, द वर्ड बीन एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा बताता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ हैव हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, या आई भी उसमें एक एक्सेप्शन है, उसके साथ भी हम हैव लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, द टाउन हैज़ बिन माइनिंग गोल्ड सिंस द 1800s। नीचे अगर आप देखें तो इसमें हैज़ बिन क्यों लगाया? चूँकि टाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ लगाया, हैज़ बिन माइनिंग गोल्ड सिंस द 1800s। आई हैव बिन लॉक्ड इन माई क्लोजेट फॉर आवर्स। तो ये भी देखें कि आई के साथ हैव लगेगा और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हैव लगेगा। हाउ टू कॉन्जुगेट द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लाइक द past perfect continuous tense is used in complex and compound sentences to show which event happened first. While the past perfect tense describes an individual action, the past perfect continuous shows an ongoing action that is already finished. अब देखें जी, past perfect tense
इसको इसके साथ कंपेयर करने से पहले मैं एक और काम करूँगा, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के साथ कंपेयर करें, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या था कि पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और अभी भी वो जारी है। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने मिसाल दी थी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा था। इसका मतलब क्या है कि 5 साल जो है वो मैंने पढ़ाया, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं वो ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्शन एक वक्त था, वहाँ से मैंने शुरू किया, 5 साल मैंने पढ़ाया, फिर मैंने छोड़ दिया पास्ट में, माजी में। तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रेजेंट के साथ, हाल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्म द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बाय एडिंग द वर्ड्स हैड बिन बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये याद रखिए कि हैड बिन सब के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू, दे, सब, इसमें एक्सेप्शन आई भी नहीं है। ठीक है, और हैड सब के साथ इस्तेमाल होगा। हैड बिन लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे साथ। Until the moment our picnic began, the sun had been shining all day. Had been, ठीक है, और shining ing लगाया। She had been waiting for a sign before she finally asked him out. ठीक है जी, तो यहाँ पर भी had been और फिर waiting में ing आपको नज़र आ रहा है। हाउ टू कॉन्जुगेट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है जी, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फंक्शंस जस्ट लाइक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सेप्ट विद एन ऑनगोइंग एक्शन। द मेजर डिफरेंस इज दैट विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस द इवेंट विल हैव एंडेड, बट विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस द इवेंट वुड स्टिल बी हैपनिंग बाय दैट टाइम इन द फ्यूचर। Both, however, are frequently used with expressions of time. The future perfect continuous tense is formed by adding the words will have been before the present participle. Will have been plus present participle. तो देखें जी कि इसमें क्या करना है हमने, इसमें क्या डिफरेंस है। इन्होंने कंपैरिजन जो यहाँ पर बनाया है, ये जो हम देख रहे हैं कंपैरिजन, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस का आपस में जो है वो हम मवाजना करें या कंपैरिजन करें, तो हमें पता चलता है कि इनमें भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और ये अच्छा तरीका है समझने का इनको। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा जी, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का आपको बता दिया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये होगा कि हम एक टाइम फ्यूचर में बताते हैं कि इस टाइम तक, फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर आज 2024 है तो मैं कहता हूँ 2030 तक मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए 6 साल हो चुके होंगे। तो इसके लिए हो चुके होंगे, ठीक है, इन अ फ्यूचर टाइम, मुस्तकबिल में कोई वक्त हम मुकर्रर कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं और उस तक हम कहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया होगा। ठीक है, या इस एक्शन को इतना टाइम हो गया होगा। तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर क्या है, विल हैव बिन और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ज़ाहिर है वो लगेगा चूँकि कॉन्टीन्यूस टेंस है, आईएनजी लगेगा। इन अ फ्यू वीक्स शी विल हैव बिन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर अ होल ईयर। देखें कुछ हफ्तों में वो उसको अंग्रेज़ी पढ़ते हुए पूरा साल हो चुका होगा। ठीक है, या वो पूरे साल से अंग्रेज़ी पढ़ रही होगी। ठीक है, कुछ हफ्तों में। इसी तरह बाय 6 वी विल हैव बीन स्टक इन दिस एलिवेटर फॉर 4 आवर्स। आप किसी एलिवेटर में गए, वहाँ फंस गए, तो आप अगर जो है वो 2 बजे वहाँ पर फंसे हैं तो आप फिर कहते हैं 6 बजे हमें यहाँ एलिवेटर में फंसे हुए 4 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये देखें कि ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और किस तरह हमने इसको जो है वो कॉन्जुगेट करना है, कैसे हमने वर्ब को उसके मुताबिक ढालना है और फिर इस्तेमाल करना है। सो आई होप यू गॉट इट। प्लीज़ गिव मी योर प्रेशियस कमेंट्स, योर प्रेशियस फीडबैक, और आप अपनी कीमती फीडबैक से हमेशा मुझे और सजेशन से हमेशा मुझे जो है वो सेंड किया करें, ताकि मुझे हेल्प किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर कौन से इश्यूज़ हैं, कहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो आवाज़ की स्पीड हो, ठीक है, बोलने की स्पीड हो, जो भी चीज़ आपको लगता है कि इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ डू गिव मी द ऑनेस्ट फीडबैक रिगार्डिंग दिस या दैट, और उसमें फिर मुझे जो है वो बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ हेल्प मिली, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और जो है वो
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।